ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आला सतह का इजलास। आला अस्करी क़यादत, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इसाक़दार की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात मुतवक्के। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से फ़ोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राबते करवाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़दार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से राबता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान बातचीत की तस्दीक। कहा, यह हसास मामला है। क़यास आराई उस वक्त तक ना हतमी समझी जाए जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं, ईरान और अमरीका राज़ी हों तो मुमकिना मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे और सिफारती हल के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। किसी भी मुमकिना मुज़ाकरात का इन्हिसार मुतल्लिका फ़रीक़ैन की रज़ामंदी पर होगा। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात इसी हफ्ते इस्लामाबाद में होने के इम्कान। ईरानी मुज़ाकराती टीम की क़यादत मुमकिना तौर पर पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर ग़ालिबाफ करेंगे। अमरीकी मुज़ाकराती टीम के नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में आमद मुतवक्के। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का अमरीकी सहाफ़ी बारिक रोहित की सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से दावा। बारिक रोहित ने लिखा, मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के हुकाम कोशिशें कर रहे हैं। धमकी के बाद लहजे में नरमी। सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। दावा किया कि तेहरान ने डील के लिए खुद राब्ता किया। दोनों ममालिक कई निकात पर राजी हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील हो गई तो ईरानी अफजूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल करेंगे। नहीं चाहता मुश्तबा ख़ामनाई को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द ज़्यादा महफूज हो जाएगी। अमरीका के लिए खतरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, नेवी और एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी कर दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा ख़ामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक अवलीन शर्त जंग दोबारा शुरू ना होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद करना। तीसरी, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। चौथी, तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को ख़त्म किया जाना है। पाँचवीं, अबनाए हुर्मस के लिए नए कानून रिजीम पर अमल दरामद किया जाना है। और छठी शराइत, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना है। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल। लबनान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। लबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म। लबनानी हुकूमत ने कहा कि ईरानी सफ़ीर की मौजूदगी अब मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर का कहना है कि ईरान में 9000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह किए। ईरान की मिसाइल, ड्रोन्स, फैक्ट्रियाँ और दीगर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई दिफाई हिसार तैयार किया। खित्ते के ममालिक पर बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं का कशीदगी ख़त्म करने के साथ मुकालमे के फ़रोग़ पर जोर। क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है।
इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नेतन्याहू ने कहा, जंग के मकासद मुआहदे से हासिल करना मुमकिन है। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइल मरहलावार ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जंग बंदी के लिए ईरान से मुमकिन मुआहदे की शराइत पर बातचीत। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तमाम पाबंदियां ख़त्म होने और आइंदा हमले ना होने की आलमी गारंटी लेंगे। इस मरतबा आंख के बदले सर लेंगे। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। अमरीका की अदम मुदाखलत की ज़मानत तक पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी कौम और फ़ौज का हतमी फैसला है। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने के लिए अमरीकी फैसले का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा, जंग का जल्द हल ज़रूरी है। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मजीद अहम फैसले मुतवक्के। महकमे तवानाई ने हुकूमत को नई सिफारिशात भिजवा दी। विफाक की तर्ज पर फ्यूल रैशनिंग की तजवीज़। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ। हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की सिफारिश। निजी इदारों को वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत देने की सिफारिश भी शामिल। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की तजवीज़ भी सिफारिशात का हिस्सा। पंजाब में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार करने की इजाज़त खत्म। मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को रात 10 बजे बंद करने के अहकामात फिर लागू। अहम कौमी तनसीबात पर हमलों के खदशात। कौमी कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक दुश्मन ममालिक बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बना सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरसील के दौरान मामूली गफलत भी बड़े पैमाने पर सिस्टम फेल होने का सबब बन सकती है। खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेजी का रुझान। जापान के नकाई इंडेक्स में 1.7%, जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगसेंग इंडेक्स 1.5% बढ़ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की बढ़तरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $93.42 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $103.2 फी बैरल में फरोख्त। ईरान की पाकिस्तान के लिए तेल लाने वाले 3 बहरी जहाज़ों को अब हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा, अब हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा, चाहे वो आलमी सतह पर हो, यूक्रेन में या कहीं और हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में यूक्रेन मामले पर ब्रीफिंग। कहा, तमाम फ़रीक़ैन एहतियात, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल के लिए इक़दामात करें। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। अमेरिका की रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पोर्ट आर्थर की पेल्रो रिफाइनरी में आग लगने से पहले धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। करीब मौजूद घर लरस उठे। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। कोलंबिया में C-130 तैयारा टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह। 66 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। तैयारे में 114 फौजी एहलकार और अमले के 11 अरकान सवार थे। सदर ने वाक़े को कौमी सानिया करार देकर फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PCB
मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की टीम्स और मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब, ट्रॉफी की रनुमाई, इवेंट का तराना भी लॉन्च। मोहसिन नकवी ने कहा, खिते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद किया। हमने इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करता हूँ। आपको मुल्क व कौम का वसी तर मफाद सबसे पहले देखना होता है। यकीन है कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका।